जी हाँ, तो जिनको भी रेंज का प्रॉब्लम आ रहा है उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपको जो है आईसी जो होती है इंटरनल कम्बशन इंजन, उसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उतना एक्सीलरेटर नहीं देते, मतलब जितना ज़रूरत है उतना एक्सीलरेटर देते हैं। पर इसमें टॉर्क जो है वो ज़्यादा मिलता है, पर फीलिंग नहीं आती हमें, वाइब्रेशन नहीं, साउंड नहीं, उस वजह से तो हम फुल एक्सीलरेटर पे गाड़ी चलाते हैं। पर फिर भी कंपेयर करें अगर टॉर्क, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसा है क्योंकि इसमें गियर नहीं है, तो उस वजह से पावर उतना प्रॉपरली समझ में नहीं आता। तो एनीवेज, आपको जो है रेंज अगर चाहिए तो आप नॉर्मली एम्पेयर का जो मीटर होता है उसके अंदर सिर्फ आपको 2 एम्पेयर जो है वही, उसी के बीच में आपको चलाना है, उससे ऊपर मत दीजिए एक्सीलेटर। ठीक है, स्पीडोमीटर के अंदर जो एम्पेयर मीटर होता है, जो ऊपर जो हम फुल एक्सीलेटर देते तो फुल हो जाता है, तो वो इंडिकेटर जो है उसमें 2 पॉइंट तक ही जाइए, 2 पॉइंट से ऊपर मत जाइए, आपको रेंज अच्छा मिलेगा। तीसरी दूसरी बात ये है, टायर प्रेशर बड़ा मेंटेन रखिए। और बाकी जो है मैं इतना ही कहूँगा कि गाड़ी को ज़्यादा स्टार्ट स्टॉप मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ब्रेक दबाने की ज़रूरत है तभी ब्रेक दबाइए। अननेसेसरी फुल स्पीड लेके फिर ब्रेक दबाना, फिर से फुल स्पीड चलाना, फिर से ब्रेक दबाना, ऐसे करोगे तो आपकी गाड़ी की रेंज कम आएगी। तो यही बात है और कुछ भी नहीं। तो गाड़ी चलाने के लिए थोड़ा सा धीरे धीरे, जितना स्मूथ हो सकता है उतना स्मूथ एक्सीलरेशन लीजिए और एकदम स्मूथ ब्रेकिंग कीजिए, आपको रेंज अच्छी मिलेगी। सॉरी। शशिधर तुर्की जी ने लिखा है, माई बाइक RU 400, नो फ्यूज़, प्लीज़ हेल्प मी स्टार्ट, पावर बटन नॉट ऑन। पावर बटन नॉट ऑन मतलब क्या, लाइट नहीं आ रही, वह क्या है पता नहीं, तो ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए। पर फिर भी मेरे ख्याल से मैं जवाब दे चुका हूँ, तो ज़्यादा सही से नहीं होगा। ओके, अविनाश चौगुले जी ने लिखा हुआ है कि माई साउंड बॉक्स इज़ ऑफ। तो सर आप साउंड बॉक्स का जो है मेरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपका ब्लूटूथ ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर मैं आपको बता पाऊँगा। आप ज़रा थोड़ा बता दीजिए कैसे करना है, फिर मैं ट्राई करता हूँ। नंद किशोर जी ने कहा हुआ है, सर आपका नंबर देना प्लीज़, नहीं दे सकता, प्लीज़ माफ़ कीजिए। ऐसे कोहली जी ने लिखा, सर एरर 95 आया है और उसके बाद वापस नहीं आया, बट अब ज़ीरो मोड आ रहा है। ओके, एरर 95 जो है वो थ्रोटल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसका समझो वो तो पानी लगेगा या थोड़ी गंदगी चल जाएगी तो वो आ जाता प्रॉब्लम। पर ये जो ज़ीरो मोड एरर है कंट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन फ़िलहाल नहीं है। ओके, भास्कर नवीन जी ने लिखा हुआ है, सर माई बैटरी SOH इज़ सडनली शोइंग एट 95%, 2 weeks बिफोर इट वॉज 99, प्लीज़ सजेस्ट। देखिए, स्टेट ऑफ हेड बैटरी का आपका चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं, वो होते रहता है, पर फिर भी बैटरी स्वैप कर लीजिए। अब इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो आपका बैटरी का गर्म हो रही है तो भी आपका स्टेट ऑफ हेल्थ जो बैटरी का वो कम हो जाएगा। दूसरी बात ये होता है कि बैटरी को जो है फुल डाउन मत होने दीजिए, उस वजह से भी जो है बैटरी जो है जल्दी ख़राब हो जाती है। तीसरी बात ये, बैटरी को 100% चार्ज मत कीजिए, ट्राई कीजिए 98-95% पे चार्ज करना, उससे बैटरी अच्छी रहती है, ज़्यादा गर्म नहीं होती। तो वही है, ये कर लीजिए, आपकी बैटरी अच्छी रहेगी। राधा कृष्णन जी ने लिखा हुआ है, सर एरर 95 कमिंग सिंस, सर लास्ट 3 days आई एम चेक्ड एज पर योर वीडियोस बट नॉट सॉल्व प्रॉब्लम 95, सेम प्रॉब्लम सॉल्यूशन, व्हाट टू डू। Okay, so if you are getting the error 95 code but you are not able to rectify it, then I would say that okay, you are maybe Hall sensor is faulty in your throttle. It could be possible that okay, your Hall sensor has got damaged, or maybe there might be lots of reason behind it, or else your magnet which controls the Hall sensor, okay, and helps in showing the position of the throttle, so that could be faulty. So in this scenario you just need to replace your uh, whole your throttle console. That's the only solution, or else you can try, like, getting your hall sensor repaired by local technician. It will cost you around 30 or maybe max to max $50 for no more than that. अगर आपका एरर 95 आ रहा है, पर अगर आपका एरर 95 सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपका हॉल सेंसर जो है वो ख़राब हो चुका है थ्रोटल का। तो उस सिनेरियो में मैं इतना ही कहूँगा कि आपको जो है
पूरा कंसोल ही चेंज करना पड़ेगा। पर अगर आप कंसोल नहीं चेंज कर सकते कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर लीजिए, आप एक बार उसका हॉल सेंसर जो है वो रिप्लेस करा लीजिए किसी लोकल टेक्नीशियन के पास से, ठीक है। और वो चेंज करा लीजिए। और दूसरी बात ये है कि मैग्नेट जो है वो साफ़ कर लीजिए, ट्राई कीजिए मैग्नेट उसका बराबर है या नहीं, क्योंकि थ्रोटल के अंदर दो ही चीज़ें हैं, सिर्फ एक हॉल सेंसर और एक मैग्नेट, इस पर ही पूरी गाड़ी चलती है। तो वो दोनों में से कोई तो एक चीज़ ख़राब होगी, या फिर वायरिंग भी एक तीसरा है, पर कम ही चांसेस है। शशांक जोशी जी ने लिखा, प्लीज़ हेल्प सर, माय रिवोल्ट बार बार एरर 96 दिखा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन बताओ। शशांक जी देखिए, एरर 96 जो है ये आपका वायरिंग कहीं ना कहीं गर्म हो रही है, मोटर कट ऑफ स्विच आपका ख़राब हुआ है, या फिर आप झटके देखिए गाड़ी चला रहे हैं बार बार, तो बैटरी पे ज़्यादा लोड गिर रहा है, तो आपका एरर 96 आ रहा है। तो आप पहले तो ब्रेक कट ऑफ स्विच का चेक करा लीजिए, अगर ख़राब होगा तो रिप्लेस करा लीजिए। और यही कहूँगा मैं। उसके अलावा जो है और तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व करा लीजिए, वरना आपका एरर 98 आ जाएगा, जो कि कंट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम है। यंगिस्तान एंटरटेनमेंट सर, में बाइक में एरर 98 आ रहा है, इसका सॉल्यूशन बताइए। एरर 98 अगर आएगा तो क्या करना है? देखिए, एरर 98 आया, अगर अगर आपका कंट्रोलर डैमेज नहीं हुआ है तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब ट्राई कर लीजिए। अगर वर्क किया तो इट्स फाइन, अगर नहीं किया तो सॉरी, कुछ नहीं कर सकते। तो पहले क्या करना है, एरर 98 अगर आया हुआ है तो गाड़ी का एमसीबी ऑफ कर लीजिए, बैटरी का प्लग निकालिए, पूरा खोल के रखिए, 2 से 3 घंटा तक पूरा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद जो है आपको पहले प्लग चेक करना है, आपका प्लग में कहीं पे जला हुआ या कार्बन वगैरह कहीं पे पकड़ा है या नहीं, वो देखना है आपको। वो वीडियो आप देख सकते हो मेरी, चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको लगाना है पावर, देखना है एरर 98 आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर आपका कंट्रोलर आपका डैमेज हो चुका है, तो फिर एरर 98 का जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। तो नॉर्मली आपका जो है सॉल्यूशन इतना ही कहूँगा कि आपको रुकना है और देखना है कि प्रॉब्लम का सॉल्व हो रहा है या नहीं, कि उसकी गाड़ी बंद कीजिए, गाड़ी को ठंडा होने दीजिए, बैटरी को ठंडा होने दीजिए, कनेक्शंस वगैरह देखिए कहीं पे लूज़ कांटेक्ट है या नहीं। अगर लूज़ कांटेक्ट होगा, अगर बाई चांस जैसे कार्बन वगैरह होगा प्लग में अगर, तो साफ़ कर लीजिए उसे पॉलिश पेपर लेके, और थोड़ा सा WD-40 डाल के उसको साफ़ कर लीजिए उस सब पार्ट को, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कंट्रोलर प्रॉब्लम है, तो नहीं कर सकते। आतिफ अंसारी जी ने लिखा है, सर आई हैव प्रॉब्लम इन माई बाइक, GPS इज़ नॉट वर्किंग सिंस फ्यू डेज। सर देखिए, GPS का प्रॉब्लम ये है, आई वुड लाइक टू टेल यू, इवन आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम सिंस 2 years नाउ। The main issue is that you have to register, get your IMI number of your GPS box registered with the Revolt app, and the whole control of that Revolt app is given to the service center, and so whatever it's happening, it's totally upon them. If they have done it properly, then it will work, or else we cannot do anything about it, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सॉरी, आई कैनॉट हेल्प इन दैट, क्योंकि मेरा भी GPS बंद है। पूरा कंट्रोलर जो है, कंट्रोल जो है GPS का, वो उनके पास ही है। वो IMI नंबर रजिस्टर करना उनकी वेबसाइट पे वगैरह वगैरह, वो सब करके हो जाता है, पर नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते। प्रदीप कुमार जी ने लिखा है, सर हाई ब्रो, सडनली माई बाइक स्टॉप वर्किंग वाइल ड्राइविंग, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज कम्प्लीटली स्टॉप वर्किंग विदाउट एनी सिंबल, not even a light horn working, accelerator no nothing, what is the problem? Okay. ओके, इनका जो है प्रॉब्लम, आपकी चलते थे गाड़ी बंद होगी, इमोबिलाइज़र का प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस सेंटर वाले ने कहा, पर इमोबिलाइज़र का नहीं है। मोस्टली ये जो प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होता है DC टू DC कन्वर्टर से। अगर आपकी बाइक का लेटेस्ट है जिसके अंदर DC टू DC कन्वर्टर में फ्यूज़ नहीं है, तो कई बार DC टू DC कन्वर्टर जो है वो ख़राब हो जाता है, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप मेरे ख्याल से DC टू DC कन्वर्टर जो है 12 वोल्ट कन्वर्टर बोलते हैं, 72 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्टर, वो आप एक बार चेंज कर लीजिए या चेक करा लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका लाइट नहीं आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ।
ओके कीर्तन पटेल जी ने लिखा है, ओके भाई रियर ब्रेक लाइट बंद हो गई है तो उसको कैसे रिपेयर करें। भाई फ्रंट व्हील का भी सेम इश्यू है तो प्लीज़ जल्दी वीडियो बताएं। फ्रंट व्हील का प्रॉब्लम मुझे समझा नहीं, पर रियर का अगर आपका लाइट बंद हो गई तो लाइट तो आपको रिप्लेस करानी पड़ेगी सर्विस सेंटर से, अगर बंद हो गई है तो। हाँ, अगर वायरिंग का आप अगर चेक करने बोल रहे हो तो सीट के नीचे उसकी वायरिंग है, चेक करा लीजिए आप। प्लग के अंदर वायर डालिए और देखिए कुछ लूज़ कांटेक्ट कहीं पे है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो ठीक है, चलो वायरिंग का मैं वापस से बना दूंगा एक वीडियो, पर वही है। उमेश शेलकीजी ने लिखा आहे, माझ्या मित्राची बाईक रनिंगमध्ये बंद पडली आहे आणि त्याचे स्पीडोमीटर ब्लिंकिंग करत आहे, पॉवर बटन सुद्धा ब्लिंक करत होता, काय प्रॉब्लम झाला असेल। उमेश शिल्कीजी का प्रॉब्लम ये है कि उनके दोस्त की बाइक चलते रहते बंद हो गई और स्पीडोमीटर ब्लिंक हो रहा है, पावर बटन भी ब्लिंक हो रहा है, क्या प्रॉब्लम होगा उन्हें पूछे। उमेश शेलके साहेब, तुमचा प्रॉब्लेम जो आहे ना तो DC टू DC कन्व्हर्टर आहे, त्याची व्हिडिओ पण बनवली होती मी, की जेव्हा पिन काढली तर कसं स्पीडोमीटरचे हालत होते। तर तुमचं DC टू DC कन्व्हर्टर या तर खराब झालं आहे किंवा त्यात कार्बन जमा झालं आहे किंवा फ्यूज असेल तर फ्यूज निघालेला आहे, तर तीनच आहे ते रिलेटेड, पूर्ण DC टू DC कन्व्हर्टर रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे, मोस्टली तोच इश्यू आहे। ब्लिंकिंग जर होत आहे तर ना ते एक आहे आणि दुसरं बॅटरी प्लगचं, त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं कुठलंच नाही आहे। पण मला 99% प्रॉब्लेम वाटतो आहे की DC टू DC कन्व्हर्टरचा प्रॉब्लेम आहे। GPS प्रॉब्लम सॉल्व करे सर, नहीं सर, GPS प्रॉब्लम के सामने मैं हार चुका हूँ। मैंने रिवोल्ट सर्विस सेंटर को फ़ोन किया, उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मैंने इवन दिल्ली सर्विस सेंटर को फ़ोन किया, उन्होंने हार मान ली। कस्टमर केयर को मेरे ख्याल से मेरे 15 से 18 मेल मैं भेज चुका हूँ। उनका ये था, सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट इट सॉल्व। अभी तक उनका सॉल्व नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए। रत्तीम चौधरी जी ने लिखा, चक्रवर्ती ने लिखा हुआ है, सर आपके उसको EV सर्विसिंग का प्लेस पता है बिकॉज रिवोल्ट ख़राब है। बराबर है, ओके ओके समझ गया। आपका रीजन ब्रेकिंग वर्क नहीं कर रहा है, ओके। देखिए एक पनवेल में एक है, मैं चाहे तो उनका डिटेल निकालता हूँ और शेयर करता हूँ, आप मुझे मेल कर लीजिए, मैं आपको डिटेल भेज दूँगा, ठीक है। अगर मेल किया है तो मैं थोड़ा बिजी था तो शायद चेक नहीं किया होगा, पर मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे दूँगा, डोंट वरी। योगेंद्र म्हात्रे ने लिखा हुआ आहे की, सर माझ्या रिवॉल्टमध्ये 0 km एरर दाखवत आहे आणि गाडी चालत नाही आहे, पुढे लावायचं की ट्राय केलं तर कधी कधी फुल थ्रोटल दिल्यावर का स्पीड घेते मध्येच आणि गाडी थ्रोटल दिल्यावर स्पीडच नाही घेत। ओके, तुमचा कंट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे, 0 एरर्सच आहे, त्यामुळे याच्यात काहीच नाही करू शकत। सर्व्हिस सेंटरच्या शिवाय दुसरं काहीच नाही आहे। नवीन गाडीमध्ये सर्वात प्रॉब्लेम आहे हा 0 एरर्सचा, तर 0 मोड एरर। मोहम्मद सोहेल जी का मैसेज आया हुआ है, उनका है, अगर गाड़ी का हॉर्न बाहर करना पर वारंटी कैंसिल नहीं होगी ना। जी देखिए मोहम्मद जी, अगर गाड़ी का हॉर्न बाहर, ओके, अगर आप गाड़ी का हॉर्न अगर रिप्लेस करा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, तो बाहर से अगर आप रिप्लेस करा रहे हैं हॉर्न को तो वारंटी वाइड हो सकती है। एक्चुअली होती नहीं है पर ये लोग करा देते हैं, उनको बस बहाना चाहिए आपको वारंटी कैंसिल कराने का। तो देखिए आपकी मर्ज़ी है, वरना नॉर्मली आप हॉर्न जहाँ पे चाहिए लगाइए, आपकी मर्ज़ी है। आप वायरिंग कटिंग नहीं कर रहे, ना कहीं पे होल गिरा रहे, तो वारंटी वाइड नहीं होनी चाहिए, पर इनका कोई भरोसा नहीं है तो छोड़ दीजिए। उपेंद्र अग्रवाल जी ने लिखा है, सर मेरी रिवॉल्ट का बायां ब्रेक कट ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा है, क्या दाहिने वाले ब्रेक कट ऑफ स्विच को बाएं तरफ लगाया जा सकता है। उपेंद्र अग्रवाल जी, जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेफ़्ट साइड का जो कट ऑफ स्विच जो है उसका शेप और राइट साइड का जो कट ऑफ स्विच है उसका शेप अलग है, तो उस वजह से ये यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसमें एक काम कर सकते हैं, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको रिपेयर करने का तरीका मैंने वीडियो बनाई थी पर वो सक्सेसफुल हुआ नहीं उतना, फिर भी आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा किस तरह कट ऑफ स्विच को खोलना है, वो वीडियो बना दूंगा और वो डाल दूंगा थोड़ा सा, तो ट्राई कर लीजिए। देखिए WD-40 मारिए, थोड़ा पॉलिश पेपर लीजिए, कि वहाँ पे जो है कीचड़ जमा हो जाता है, धूल जमा हो जाता है, पता नहीं कहाँ से जमा हो जाती है, जिस वजह से वो कनेक्शंस पकड़ते नहीं हैं। तो देखते हैं, चलिए मैं ट्राई करता हूँ, पर यहाँ का वहाँ नहीं लगा सकते।
वैभव साठे जी ने लिखा मेरा सेकेंड इंडिकेटर नॉट वर्किंग। तो इंडिकेटर की सर वायरिंग चेक कर लीजिए। अगर वायरिंग चेक करने के बाद भी अगर नहीं चल रहा है तो आप वो वायरिंग के इंडिकेटर जो है लेफ़्ट का राइट में लगा के देखिए वायरिंग, और राइट का लेफ़्ट में लगा के देखिए, जिस वजह से आपको पता चलेगा कि इंडिकेटर का प्रॉब्लम है या वायरिंग का प्रॉब्लम है, या फिर फ्लैशर का या बटन का प्रॉब्लम। बाई चांस आप स्वैप कर लीजिए वायरिंग, ये इंडिकेटर का वायरिंग वो इंडिकेटर को लगाइए और वो इंडिकेटर का वायरिंग इसको लगाइए, आपका प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बालाजी झंडे जी ने लिखा हुआ है फ्रंट ब्रेक पैड होंडा ट्रिगर का लगता है, बट रियर ब्रेक पैड का आपको कोई आइडिया है क्या? जी फ्रंट का भी मैं ट्राई नहीं किया क्योंकि फ्रंट का मेरा ख़राब नहीं हुआ अब तक, 2 साल हो गए, पर रियर का ख़राब हुआ था। रियर का ट्राई किया नहीं, कोई भी मतलब मुझे तो नहीं मिला। कोई अगर पहचान वाला होगा तो मैं ट्राई करूँगा, पर देखते हैं। इनका ही मैसेज है बैटरी SOH 96% दिखा रहा है, बट मुझे जो रेंज मिल रही है वो सही है। ये SOH क्या होता है? ओके, SOH क्या होता है, ठीक है चलिए थोड़ा और नॉलेज बांट देता हूँ। SOH मतलब स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ बैटरी। मतलब बैटरी जो है ये हमें एक बैटरी नज़र आती है, पर ये एक्चुअली एक बैटरी नहीं होती। इसके अंदर सेल्स होते हैं, 3.7 वोल्ट के सेल्स होते हैं। 172 सेल्स है आई गेस इसके अंदर टोटल। तो ये सेल्स जो है जो चार्ज करते तो सभी सेल्स चार्ज होते हैं, पर क्या होता है कई बार कुछ सेल्स फटाक से चार्ज हो जाते हैं, कुछ सेल्स धीरे धीरे चार्ज हो जाते हैं। उस वजह से जो है जो सेल्स कम चार्ज हुए हैं वो कम पावर देंगे, और जो ज़्यादा चार्ज हुए हैं वो तो वैसे नॉर्मली वर्क करेंगे। तो आपका जो है कितने सेल इम्बैलेंस हुए वो वहाँ पे दिखाता हो। अगर 96% है तो भी ठीक है, ज़्यादा अगर स्टेट ऑफ हेल्थ अगर आपका ड्रॉप हो जाएगा तो फिर आपको बैटरी स्वैप करानी पड़ेगी। तो ये होता है नॉर्मली। तो कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं, पर इसमें रेंज में थोड़ा दिक्कत आ जाती है और कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो मतलब अगर स्टेट ऑफ हेल्थ अगर आपका कम हो गया है तो इसका मतलब यही है कि आपकी बैटरी जो है उसके अंदर सेल्स जो है वो इम्बैलेंस हो चुके हैं, या फिर आपकी बैटरी गर्म होना स्टार्ट हो गई है। तो फिर आप बैटरी स्वैप करा लीजिए, बस वही सॉल्यूशन है। स्वप्निल देवकारी जी ने लिखा रिसेंटली माई न्यू बाइक आफ्टर 12 द बाइक वॉज डेड करंट वॉज नॉट कमिंग इन रेड स्विच। ओके, तो आपका ये प्रॉब्लम वही है, DC टू DC कन्वर्टर का प्रॉब्लम है मेजर, मुझे वही लग रहा है। तो देखिए ट्राई कीजिए, बता चुका हूँ वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में भी, ट्राई कर लीजिए। शैलेश जी ने लिखा हुआ है बाइक में एक बार स्टार्ट करने के बाद पावर ऑफ नहीं हो रहा है। शैलेश जी कहाँ से पावर ऑफ नहीं हो रहा, बटन से या रिमोट से, वो बताइए फिर मैं ट्राई करता हूँ। ओके, अंकित शाह जी ने लिखा प्लीज़ एक्सप्लेन द बाइक स्पीकर वायरिंग, माई बाइक मेन स्पीकर नॉट वर्किंग। ओके, प्लीज़ हेल्प विद द चेक वायर चेकिंग। जी देखिए अंकित जी ने लिखा वायरिंग का, तो मिस्टर अंकित आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिगार्डिंग द वायरिंग। So basically there are just two wires coming from the sound box. One is one wire, I think one is connected to the throttle, which yeah, it's connected to a throttle. Second one is connected to power. So first of all, what I have to know is that whether you are able to connect your sound box to your phone or not. If you are able to connect it but still you cannot hear anything, then you can go and check your wiring, or else yeah, in the both the scenario you can check the wiring. But that is the thing, if you will elaborate this problem a little bit better, then it will be easier for me to explain the issue. So yeah, तो जिनका भी ये बाइक अभी इनका जो प्रॉब्लम है इन्होंने लिखा हुआ पर समझा नहीं मैं प्रॉब्लम क्या है, इनका डिटेक्ट कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं, वही पहली बात तो है। अगर बाई चांस कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ठीक है, फिर भी जो है नॉर्मली दो ही वायर्स वहाँ पे हैं। एक जो है नॉर्मल थ्रोटल को कनेक्टेड वायर है, दूसरी जो है वो है पावर वायर जो गई हुई है। अगर पावर वायर आ रही है तो आपका जो है बॉक्स ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम थोड़ा अच्छे से बताएंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब जैसे आप मुझे बताना चाहोगे कि डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए जैसे भी, मैं वायरिंग तो दो ही है बस, इतना ही कहूँगा। वो आप निकाल के एक बार चेक कर लीजिए, मैं वायरिंग का वीडियो बना चुका हूँ, चेक कर लीजिए दोनों भी, और आगे बताइए क्या है। रिमूव पार्ट ऑल रिवर्स लगा हुआ स्क्रैच लगता है ब्रो।
इनका मुझे समझ में नहीं आया। गिरी बाबू हैदराबादी जी का, ठीक है। सुजन वीराद्या जी ने लिखा, इफ़ पॉसिबल प्लीज आफ्टर ऑल कंप्लीट वायरिंग प्लेस वीडियो हाउ मच कॉस्ट ऑफ वायरिंग टोटल सो वी कैन गेस द वायरिंग कॉस्टिंग। ओके, वायरिंग कॉस्टिंग का तो 7,500 बोला है उन्होंने, ठीक है। तो ठीक है, देख लीजिए क्या करना है। 7,500 बोला उन्होंने वायरिंग का, और सर्विस चार्जेस अलग, मतलब वही 7,500 8,000 पकड़ लीजिए, 8 8.5 के आसपास जाएगा शायद से। ओ माय गॉड टू मच लूज, ओके। तो हाँ, सच में देख लिए उन्होंने, हो गया जो डैमेज होना था उनका हो गया, अभी क्या बोले, ठीक है। उज्जवल सिंह पनवार जी ने कहा, बाईपास के अलावा किसी से सही होगा, समझाने मुझे प्रॉब्लम, तो ज़रा एक्सप्लेन कर लीजिए, मैं जवाब दूँगा। राजेश कुमार घाटला जी ने लिखा है, बाइक चलते चलते झटका दे रही है और 2-3 सेकंड के तक एरर 90 शो करके बंद हो जाती है, फिर एमसीबी ऑन ऑफ करने पे पावर आता है, 2-3 किलोमीटर पे हो रहा है, इसका क्या रीज़न है? एरर 90, ओके, एरर 90, देखना पड़ेगा एरर 90 का, ज़रूर ज़रूर मैं बताऊंगा। एरर 90 मुझे नहीं आया, मुझे स्टडी करना होगा एरर 90 किस चीज़ का है, पर ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं। विनोद विजय कुमार जी ने लिखा, थैंक यू वेरी मच, यूजफुल कंटेंट, हैव सिमिलर एक्सपीरियंस विद बोथ इमोबिलाइज गॉट एंड पे keep ideal too much reward service enterprise replacement immobilize to remote, knowing the reward service and build got expert really physician, next time we'll try your method. Thanks a lot. If you I'm able to help you, really I feel glad that I'm able to help people, and that's what I expect basically. Okay. सर, बाइक की सीट का वीडियो बनाइए, इसमें कौन सी बाइक की सीट फिट होगी? देखिए मुकेश कुमार जी, बाइक की सीट जो है, आप किसी भी सीट वाले का चाहिए वो आपको मॉडिफाई करके देंगे। डबल सीट वाला लगा लीजिए, वो अच्छा है। डबल सीट में तो उनको क्या बोले, पीछे का जो है अलग बनाइए और उसको स्ट्रेट रखने बोले पीछे का, और फ्रंट का जो है सीट फ्रंट पार्ट जो है उसे आधा काट के, मतलब आई थिंक इसे स्प्लिट सीट कहते हैं, तो स्प्लिट सीट जो है वो उसे बनाने के लिए बोलिए। मतलब उसे बोलना पीछे का जो है सीट, इसमें ज़्यादा फोम लगा के उसको लेवलिंग कर दे स्ट्रेट थोड़ा सा, और आगे का सीट जो है उसको बीच में के पार्ट में थोड़ा दबा के आगे का पार्ट में थोड़ा और स्पंज डालने बोलिए, और थोड़ा सीट को वाइड करने बोलिए, आपको बैठने में बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी कमर दर्द होती है, मैंने ट्राई, मेरे दोस्त ने ट्राई किया, उसकी गाड़ी चलाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप वैसे कीजिए, ठीक है। तो ओके। सर, बाइक में हेडलाइट स्विच कैसे लगाए, क्योंकि हमें हेडलाइट ऑफ करके चलाए तो रेंज बढ़ेगी। जी देखिए, जैसे आपको पहले भी बताया, मैंने पूरा पावर कंजप्शन जो देखा, और हेडलाइट जो है वो करीबन ये 5 वैट खा रहा है, 5 वैट पर आवर है, 1 घंटे में 5 वैट। तो और हमारी बैटरी जो है ये 3,000 kV की बैटरी है, हाँ 3,000 kV, मतलब 3 kV की है, मतलब 3,000 वैट की है। तो 5 kV से आप अगर गाड़ी, मतलब जैसे नॉन स्टॉप अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, मेरे ख्याल से कितना, 3,000 मतलब पता, 50 अगर केवी 50 वैट खाना है, तो भी आपको 10 घंटा गाड़ी चलाना पड़ेगा, और मुझे इतना पता है कि ये गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे तक ही चलती है, उससे ऊपर नहीं चलती। तो नहीं, स्विच में कुछ ऐसा स्विच भी लगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पूरा पिन निकाल के मैं चला चुका हूँ गाड़ी, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, खाली फुकट में वारंटी वर्ड हो जाएगी, मत कीजिए। शिवम दुबे जी, एरा 96 मुझे पता था सबको प्रॉब्लम आ रहा है, एरा 96, अब बारिश का सीज़न है, सबको आएगा, और ये आ रहा है, तो यही प्रॉब्लम है, बता चुका हूँ। एरर 0 बता चुका हूँ। स्पेयर चार्जर के लिए कुछ जुगाड़ किया है क्या? मेरे चार्जर 2 बार ख़राब हुआ है, फर्स्ट टाइम 4 दिन में मिल गया, 15 दिन हुए, रिस्पॉन्स नहीं आया। टिप, आप नॉर्मली जो है गोगो A1, मैं चाहिए तो लिंक आपको रिप्लाई कर दूंगा, 1 मिनट, ठीक है, मैं आपको अभी कर देता हूँ। ट्राई टू चार्जर्स फ्रॉम gogoa1.com,
ओके, तो बेसिकली मैं ज़्यादा मैसेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा आलसी हूँ इसलिए। तो gogo a1.com पे जाइए, आपको आपका चार्जर मिल जाएगा। हाँ, पर चार्जर जो है वो इस बाइक का नहीं चार्जर मिलेगा, कोई भी नॉर्मल लिथियम चार्जर मिल जाएगा। वो आप पे डिपेंड है, 2 एम्पेयर का लीजिए, 4 एम्पेयर का लीजिए, 5 एम्पेयर का लीजिए, आप पे डिपेंड है। जितना कम एम्पेयर का लोगे उतना चार्जिंग में टाइम बढ़ेगा आपका, पर बैटरी लाइफ उतनी बढ़ेगी आपकी गाड़ी की, ये भी एक याद रखिए। दूसरी बात ये, लाइफ अच्छी बढ़ जाती है बैटरी की। तो दो अगर चार्जर लेना है तो कम एम्पेयर का लीजिए, सस्ते में आपको मिल जाएगा, शायद 3,000 रुपये में आपको गोगो A1 से चार्जर मिल जाएगा। रही बात चार्जर बनाने की, अगर आपको ये चार्जर अगर आप लेते हो और फिर आप बोल रहे हो कि मुझे इस गाड़ी का चार्जर बना के चाहिए, तो एम सील वगैरह लेके फिर मैं थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ बनाने का। पर ठीक है, चलो ट्राई करूँगा बनाने का। पर एक्चुअली मुझे दूसरा चार्जर मिला नहीं है, तो उस वजह से मैंने कुछ बनाया नहीं वीडियो। बट ठीक है, होता है तो बना लूँगा। ओके, प्रतीक गाजी जी ने लिखा है, सर आज भी ये बाइक लेने में फ़ायदा है या नहीं? जी, फ़ायदा क्यों है और क्यों नहीं वो बताया था। पहले तो आप कौन से एरिया से, उस पर डिपेंड है। आपके एरिया में अगर सर्विस सेंटर है तो लीजिए, अगर नहीं है तो मत लीजिए। ऑनेस्टली फंस जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। अगर आप आपके आसपास सर्विस सेंटर है तो लीजिए, थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। फ़ायदे की बात ये है कि मुझे इस गाड़ी में एक ही बात अच्छी लगी, वो है बैटरी वारंटी, जो कि करीबन 5 साल या उससे ऊपर का दी गई है। कुछ लोगों का मतलब, मुझे 7 साल कही गई थी बैटरी वारंटी, अभी 5 साल है तो भी ठीक है, कि बाकियों की बैटरी जो है वारंटी 3 साल मिलती है। तो उस वजह से मैं बोलता हूँ कि ये लेनी चाहिए। पर ये मत सोचिए, अभी कई यूज़र जो है वो ये बोलते हैं कि अरे यार बैटरी की कीमत इतनी 60,000, मतलब 3 साल में ख़राब हो गई बैटरी, तो 60,000 डालना पड़ेगा, तो फ़ायदा कहाँ पे। तो पहली बात तो इतना दिमाग में भर लीजिए कि बैटरी जो है वो आपकी ख़राब हो जाती है ना, तो पूरी बैटरी नहीं ख़राब हो जाती, उसमें कुछ सेल्स होते हैं वो ख़राब होते हैं। एक सेल की कॉस्टिंग है 150 रुपये, ठीक है, 300 रुपये पकड़ लीजिए। नॉर्मल मेरे ख्याल से 5 या 10 सेल ख़राब हो जाते हैं बैटरी के अंदर, उस वजह से भी बैटरी आपकी नहीं चलेगी। तो आपको खर्चा जो आएगा वो पकड़ लीजिए आप, करीबन 3,000 तक से खर्चा आ सकता है इन फ्यूचर बैटरी रिपेयर के लिए, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए वैसे भी। तो ये रीज़न है। अगर आप पुणे वगैरह एरिया में, तो टॉर्क ट्राई कर लीजिए, टॉर्क भी अच्छी है। या फिर अगर रुकोगे तो और भी अच्छे ऑप्शंस आएंगे, उतना ही मैं कहूँगा। तो देखिए, रुकिए, मेरे ख्याल से तब तक शायद रिवॉल्ट वाले भी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें। तो अगर आपके पास अगर वक्त है तो रुक लीजिए, मैं इतना ही सजेशन कहूँगा। हाउ टू बाईपास इमोबिलाइजर एंड स्टार्ट रिवॉल्ट बाइक विदाउट, थैंक यू सर जी, ओके, ठीक है। मंगेश शर्मा जी लिखा है, मेरे इंडिकेटर बार बार ब्लिंक कर रहा है बाइक ऑफ होने के बाद भी, एनी सॉल्यूशन? बाइक ऑफ होने के बाद भी आपका सर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाइक जब ऑफ हो जाती है तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो बंद हो रहा है, तो एक बार वीडियो बना के भेज दीजिए, मैं देखना चाहूँगा ये प्रॉब्लम। प्रमित हेट ने लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ अपडेट वीडियो टाइटल्स टू सॉर्ट द वीडियोस एंड मेक प्लेलिस्ट इन वीडियो फॉर डिफरेंट एरर स्पेशली। Mr. Hamid, really, I am glad that your suggestion is really valuable for me, and I totally agree with you. But the thing is that I'm not doing that much good in video editing or anything like that, because as my profession is different, so I'm not good in photography, nor I'm good in video or maybe editing anything. Yeah, it was a past, like you can say 10 years back I used to make website and all those things. I was a web developer, but I guess 15 years back, sorry. So I used to develop websites and everything, but like now I'm not into video editing or anything like that. So as you can say that it's a huge gap between all this years, so I'm not good in that, but I'm searching someone who will be able to help me out. So if you are willing to help me, definitely I would like to share my resources with you. So if you can, then please help me in sorting it out. Basically your help will be appreciated by lots of viewers. तो अगर कोई है बंदा जो मुझे वीडियोस में हेल्प कर सकता है,
तो सच में ये मेरे लिए भी अच्छा होगा, इससे आपको ही आसानी होगी। मैं आपको वीडियोस दूंगा, आप ज़रा एडिटिंग वर्क करके दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब बहुत वक्त हो चुका है जब मैंने कंप्यूटर्स पे पहले वेबसाइट बनाया करता था, अब नहीं बनाता हूँ। 15 साल पहले की बात है शायद से, तो बहुत बड़ा गैप हुआ है, तो नहीं, अब वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ मैं, बहुत बड़ा गैप हुआ है, तो नहीं मैं अच्छा हूँ उतना, ना फोटोग्राफी में अच्छा हूँ ना कैमरा में, तो हो जाता है प्रॉब्लम। तो कोई अगर होगा जो ये मेरे हेल्प करने तैयार होगा तो अच्छी बात है। ओके, आइजैक इंडियन, वो नाइस नेम। सो माई बाइक जर्किंग एंड नॉट गोइंग प्रॉपरली इन टू सेकेंड एंड थर्ड मोड। ओके, आपकी बाइक जर्किंग दे रही है सेकेंड एंड थर्ड मोड पे, कंटिन्यूसली जर्किंग दे रही है या क्या है वो देखना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूसली जर्किंग दे रही है तो आपका थ्रोटल का इशू हो सकता है, थ्रोटल या हॉल सेंसर का, जैसे मैं पहले कहा, वही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रिस्पॉन्स उसी पे है पूरी तरह। तो थ्रोटल के रिलेटेड चाहिए तो मैं और एक वीडियो बना ही दूंगा, छोड़ो अभी, जो भी मैं बना ही दूंगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम बता दूंगा। राजेश प्रजापति जी ने लिखा हुआ है, गुड इन्फॉर्मेशन सर। WD-40 क्या होता है सर? सर WD-40 है नॉर्मली एक एंटी रस्टिंग ट्रीटमेंट स्प्रे है, जो कोई भी चीज़ जो है कनेक्टिविटी लॉस हो रहा है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, या फिर ओपन अगर आपको करना है तो ये कोई नट बोल्ट ओपन करने में भी हेल्प करता है। तो ये स्प्रे आप यूज़ कर सकते हो बहुत जगह पे। यूट्यूब पे आप अगर WD-40 डालोगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, दिल्ली में भी रिवॉल्ट के टेक्नीशियन अवेयरनेस है, फेक इंफॉर्मेशन देते हैं। नहीं बात आपका समझ पाए। एनीवेज, USB चार्जिंग नॉट वर्किंग, ओके सॉरी, ये वीडियो बनाना बाकी है मेरा, बना दूंगा आज नहीं तो कल, ठीक है, बना दूंगा, जल्द से जल्द बनाया था। USB चार्जर कैसे चालू करना है, पर उसमें वारंटी वाइड होने का चांसेस है, पहले ही बता देता हूँ। या फिर आपको जब सर्विस सेंटर ले जाना है तो आपको निकालना है, और जब सर्विस सेंटर से आएंगे तो फिर से लगाना है, ऐसे कुछ जुगाड़ करना होगा। पर मेरा जो USB चार्जर होगा वो अच्छा क्वालिटी का होगा। दूसरी बात ये है, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तीसरा आपका फ़ायदा ये होगा, ड्यूरेबल है, आपको कंप्लेंट नहीं आएगी। ओके, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने लिखा हुआ है, सर बाइक की फ्रंट इंडिकेटर का वीडियो भेजिए। ओके, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि फ्रंट का खोलना ईजी है, पर पूरी हेडलाइट खोलनी पड़ती है। और मेन प्रॉब्लम ये है, पूरी हेडलाइट खोली तो उसमें सीलेंट है, जिस वजह से ह्यूमिडिटी पानी वगैरह जो है अंदर ना जाए, तो वो खोलना ज़रा सा रिस्की है, क्योंकि मॉइस्चर लगना चालू हो गया तो हेडलाइट की लाइफ कम होगी, और फिर बारिश का पानी जाना स्टार्ट होगा। इसलिए मैं हेडलाइट नहीं खोल रहा हूँ, पर किसी का अगर मिला तो मैं खोल के बता दूंगा। बाइक की हाइट कैसे कम की जाए बताइए, ऑल टाइप ऑफ म्यूज़िक। ओके, तो देखिए, बाइक की अगर हाइट कम करनी है तो आपको पीछे का शॉक अब्सॉर्बर जो है वो एडजस्ट करना है। वो आप किसी भी लोकल जो है मैकेनिक के पास जाइए, वो आपको हाइट कम करा के देंगे। सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा लूज़ कर दीजिए, आपका कम हो जाएगी हाइट, वही एक सॉल्यूशन है। सर डिस्प्ले ऑफ नहीं होता पावर बटन से, वाह, मतलब गाड़ी बंद हो रही है पर डिस्प्ले बंद नहीं हो रहा है। वीडियो बना के भेज दीजिए, मैं बना दूंगा कुछ। सर पावर बटन पे वीडियो कब आएगी? जब आप कहोगे तभी, ठीक है, ट्राई करता हूँ। मुझे एक्चुअली कोई हेल्पर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा, क्योंकि 2 हाथ से मैं जब काम करता हूँ तो कैमरा पकड़ने कोई तो लगता है, तो और मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो उस वजह से नहीं कुछ, ठीक है, तो देखते हैं, चलिए ट्राई करता हूँ। हज़ार्ड फ्लैशर का बता चुका हूँ। एरर 96 आया है, कौन सा वीडियो है भाई? एरर 96 का मैंने आपको एरर बता चुका हूँ, एरर के रिलेटेड जो वीडियो है उसमें देख लीजिए। एरर 96 नॉर्मली, एरर 96 का एरर है 97 है। एरर 97 का जो प्रॉब्लम बता चुका हूँ शायद से एरर में, अब मुझे फिर से देखना पड़ेगा मेरा, तो आप ज़रा मेरा एरर का वीडियो देख लीजिए ना। नहीं अगर होगा तो मैं ट्राई करता हूँ। सर चार्जर का फ़ैन किधर मिलेगा? सर चार्जर का फ़ैन आपको, राजेश खत्री जी, आपको इस चार्जर का फ़ैन किसी भी कंप्यूटर शॉप पे आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ये फ़ैन मिल जाता है। या फिर जहाँ पे इंडस्ट्रियल आइटम्स जो मिलती हैं उनके पास एक ट्राई कर लीजिए। फिर भी अगर नहीं मिले तो ऑनलाइन के सिवा तो और कुछ भी नहीं, ऑनलाइन पे हर चीज़ मिल जाती है। अगर चाहिए तो मैं ढूंढ के आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको कर दूंगा।
बैक मडगार्ड कहाँ से ले, शोरूम वाले 1,500 का देते हैं। आप ऑनलाइन परचेस कर लीजिए, ऑनलाइन शायद सस्ता है, अमेज़ोन पे है रियर मडगार्ड, तो ले लीजिए आप रियर मडगार्ड, और लग जाता है वो, कुछ इश्यू नहीं है। सर मेरे बाइक में प्रॉब्लम क्या है, पावर स्विच का लाइट नहीं आ रहा, एमसीबी ऑफ करने के बाद चार्ज होती है, कोई सॉल्यूशन बताइए क्या है प्लीज़। एमसीबी ऑफ होने के बाद चार्जिंग पहली बात तो नहीं होगी, आपका चार्जर बार बार बंद चालू होते रहेगा, ठीक है। सिपन साहू जी, सॉरी नाम लिया भूल गया। तो वैसा हो रहा है आपका, डायरेक्ट हो रहा है, मतलब कंटिन्यू चार्ज हो रहा है एमसीबी ऑफ करने के बाद, तो फिर कुछ तो आपके बाइक में शॉर्टिंग हुआ है नॉर्मली, क्योंकि एमसीबी ऑन करने के बाद ही बाइक चार्जिंग प्रॉपरली होना स्टार्ट होती है। अगर एमसीबी ऑफ किया आपने तो आपका चार्जर चालू होगा, चार्जिंग स्टार्ट होगी, फिर से बंद होगा, फिर से चालू होगी, ऐसा आपका बंद चालू होती रहेगी, ठीक है। तो ज़रा मुझे प्रॉपरली बताइए, तब मैं आपका हेल्प कर पाऊँगा। साइड स्टैंड पार्किंग एरर कैसे ठीक करें। आपको साइड स्टैंड पार्किंग एरर ठीक करना है तो आपको जो बोल्ट जो है साइड स्टैंड सेंसर का, वो आपको चेक करना है ओके है या नहीं। लूज़ रहेगा तो नॉर्मली आपका हॉल सेंसर जो है वो घूमता नहीं बराबर से, जिस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अगर बाई चांस फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो साइड स्टैंड सेंसर का हॉल सेंसर प्रॉब्लम रहेगा, तो उस सिनेरियो में आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा और वहाँ से वो चेंज कराना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। बाप रे बाप, आज की वीडियो शायद 1 घंटे के ऊपर होने वाली है, क्योंकि 1 महीने के पूरे मैं वीडियोस का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, चलो देखता हूँ, फिर भी थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। सर प्लीज़ मेक वीडियो हाउ टू चार्ज बाइक फ्रॉम अदर, अरे ओके। इन देयर इज नो प्लस symbol in that round pin. Num 1 2 3 and other question is that can we charge i400 bike by inverter which keep at home with lead acid battery, any option like that? You want to charge your inverter for charging by what option in the lots of people, okay, replacement, okay। ओके सुजन विरांध्या जी जो है, उनसे मैं यही कहूँगा कि या ऑलरेडी माई मेल आई डी इज़ mentioned over there in the description, as well as in the, if you go and have a look at my channel, go on the more information tab and somewhere my contact information is mentioned over there. And if you are asking me about using this one, so if your UPS is capable of handling normal AC, like 1.5 ton AC, then you can charge your bike with the inverter, but I don't think it will handle that much load for longer time। मतलब जस्ट 1 घंटे तक आपका शायद चार्ज हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं। तो डिपेंड है, अगर आपका लोड उठा पा रहा है उतना एसी का, तो आप इन्वर्टर पे कर पाएंगे, वरना नहीं कर सकते। रही बात दूसरे बाइक के चार्जर से, तो ठीक है, मैं दूसरे बाइक का चार्जर का चल रहा है मेरा, पर कैसे होता है उसका मैं रीज़न बाद में बताऊँगा। कि वायरिंग वगैरह आपको मल्टीमीटर से ही चेक करानी पड़ेगी, किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाइए 72 वोल्ट का चार्जर लेके, और चाहिए तो वैसे आपको पिन बनानी पड़ेगी और फिर आप चार्ज कर पाओगे। तो ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ सच में, बट फ़िलहाल मुझे भी उतना सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो लेट्स सी। सर मैं बाइक की स्टीयरिंग हार्ड हो गई है, तो आपका कौन सेट का प्रॉब्लम हो गया है दिलीप पटेल जी? कौन सेट का प्रॉब्लम हो गया है, या फिर आपको स्टीयरिंग खोलना पड़ेगा और स्टीयरिंग खोल के थोड़ा सा आप ग्रीसिंग करना पड़ेगा। बाइक में एरर 95 आ रहा है, थ्रोटल का प्रॉब्लम है, मैं बता चुका हूँ प्रदीप जी। अशोक यादव जी, थैंक फॉर द इंफॉर्मेशन, कृपया ये भी बताइए कि डिस्क ब्रेक ऑयल कितने समय पे चेक करना चाहिए। देखिए डिस्क ब्रेक ऑयल, अशोक जी, डिस्क ब्रेक ऑयल चेंज नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है जब तक कि वो सफ़ेद ना पड़ जाए। सफ़ेद मतलब घी की तरह बन जाएगा वो, पूरी तरह घी ऐसा लगे आपको जैसे वनस्पति या डालडा आपके ब्रेक में जमा हो गया है, तो वो हो गया तो आपको बदलना है, वरना नॉर्मली ऑयल कम हो जाता है तो आपको भरते रहना है। डालडा हो गया अगर वो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो डालडा हो गया तो आपको पूरा ऑयल चेंज कराना पड़ेगा। तो वही एक तरीका होता है जिससे आपको पता चलता है आपका ऑयल ख़राब हो गया है। सुनील कुमार जी ने लिखा, ज़ीरो मोड मोटर का हॉल सेंसर का होता है। ज़ीरो मोड मोटर का हॉल सेंसर का नहीं है नॉर्मली, मुझे ऐसा लग रहा है,
क्योंकि मुझे नहीं आया, फ्रेंकली बोला मुझे नहीं आया। और ये भी मैं कहूँगा, बताना चाहूँगा क्लियरली कि मैंने ज़ीरो मोड एरर जो है अभी तक किसी भी गाड़ी का सॉल्व नहीं किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी अभी तक आई ही नहीं है जिसका ज़ीरो मोड एरर आया हो। अगर आएगी तो मैं झट से उसका रेक्टिफाई करके प्रूव करा दूंगा कि कंट्रोलर रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, ठीक है। हॉल सेंसर का जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो आपका मोटर का दिखाएगा वहाँ पे कि मोटर का एरर दिखाता है नॉर्मली हॉल सेंटर में। आपको मीटर के अंदर एक राउंड कलर का एक आइकॉन नज़र आएगा जो मुझे आया था पहले, पर ये ज़ीरो मोड नहीं एरर था, मोटर का इशू था। तब मेरे मोटर में वहाँ पे एरर आया था, वो सर्कल आया था। तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ ये कंट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादातर लगता है मुझे। भाई मेरे टैंक बंद नहीं होता है जल्दी से, सीट बार बार खुल जाता है, टैंक खुल जाता है जल्दी से, बंद नहीं होता है, क्या करूँ। ठीक है, देखता हूँ उस पर वीडियो में बनाता हूँ। पहले तो आपका लॉक मेरे ख्याल से ख़राब हो गया होगा, लॉक चेक कर लीजिए। फ्यूल टैंक का लॉक जो है ना आपका, वो ख़राब हो गया होगा, वो चेक करा लीजिए। ऐसे कुछ बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी लोकल मैकेनिक से आप दिखा लीजिए, वो भी करा लेगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व। सुनील कुमार जी का भी मोड ज़ीरो, तो न्यू बाइक है तो ज़ीरो मोड एरर सबका ही आ रहा है, बता चुका हूँ। ओके, जितना भी बताया आपने उससे प्रॉब्लम मेरे बाइक में है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस धैर्यशील यादव जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, क्या है, बट इफ़ यू डू एट होम सक्सेसफुली बाइक स्टार्ट अगेन द रिवोल्ट वाइड वारंटी। नहीं, वारंटी वाइड, चिल्ली पनीर जी को मैं जवाब देना चाहूँगा कि वारंटी जो है वाइड तभी हो रही है जब आप कुछ वायर को कट करेंगे या फिर कुछ थ्रेड करेंगे या कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, ठीक है। तो तभी ही है वारंटी वाइड होती है। उनको पता नहीं चला तो आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला, वारंटी वाइड नहीं होगी, डोंट वरी। कनेक्ट नहीं हो रहा है, ओके। शायद का जवाब दे चुका हूँ, ओके दे चुके हैं इनका जवाब। अच्छा है, मैंने दिया पर किसी और ने दिया हुआ है। ओके ठीक है। तो एनीवेज, बाप रे बाप, ठीक है। बहुत मैंने जवाब दे दिए। मेरे ख्याल से ये वीडियो पूरे महीने की एक साथ बना दी तो बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। तो कौन देखेगा इतनी बड़ी वीडियो, आई डोंट नो। शायद जिन यूज़र को गाना सुनने की आदत है वो हेडफोन लगा के मेरी वीडियो देखने वाले। तो आई एम सॉरी, पर बहुत लेंदी हो गया, मुझे पता नहीं था सच में इतने सारे कमेंट्स हैं। तो ठीक है, नेवर माइंड। देखिए बहुत सारे लोग वीडियो डिमांड कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन कुछ अलग है। मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, मैं एक मैकेनिक नहीं हूँ। मेरा प्रोफेशन कुछ और है जो इससे बहुत ही अलग है, गाड़ियों से बहुत अलग है। पर एक हॉबी के लिए मैंने ये सब सीखा हुआ था, तो उस वजह से आज मुझे वो नॉलेज काम आ रहा है और उस वजह से मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। रही बात अभी वीडियोस और बनाने पे, प्रॉब्लम ये होता है कैसे कुछ कुछ सामान लेना है, परचेस करना है वगैरह। तो देखिए रिवॉल्ट की वजह से मुझे चैनल के यहाँ से मुझे कोई इनकम कुछ सोर्स नहीं है उतना, और मैं मेरे प्रोफेशन में जितना कमा रहा हूँ उसमें मैं मेरी ज़िंदगी प्रॉपरली मैं हैंडल कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल। गाड़ी पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना फ़िलहाल के लिए मतलब मैंने प्रोफेशनली पूरी तरह रिवॉल्ट में उतरना अभी तक उतरने का सोचा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा। हाँ, जिस दिन मैं मतलब अगर बाई चांस अगर फ्यूचर में मुझे रिवॉल्ट चैनल से वगैरह बहुत अच्छी इनकम आने लगती है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं पर फिर भी अगर इनकम आनी स्टार्ट होती है तो मैं पूरी तरह, आई प्रॉमिस, मैं पूरी तरह जो वो इनकम को रिवॉल्ट के ऊपर ही पूरा खर्च करूँगा और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँगा। फिर तब शायद मैं एक प्रोफेशनल कैमरा मैन भी हायर कर लूँ। पर अब जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उस वजह से मेरी थिंकिंग यही है कि अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि मुझे बाकी भी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी होती है, तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर ठीक है, आप देख लीजिए अभी जो भी है जैसे भी है। पर प्लीज़ ऐसे जुड़े रहिए मुझसे, मुझे अच्छा लगता है। भले ही कुछ पैसे की बात नहीं है पर जुड़े रहिए, अच्छा लगता है, इतनी बड़ी फैमिली। और देखूँगा मैं, ऑब्वियसली मैं ज़्यादातर घूमते ही रहता हूँ।
मैं मेरे शॉर्ट्स में बताया करूँगा मैं कौन से एरिया में आने वाला हूँ। तो अगर आपको मिलना होगा मुझसे तो मैं आपकी स्टेट में आऊँगा तो ज़रूर मिल लूँगा आपसे। पर प्लीज़ उस जब मैं आऊँगा तो तब मुझसे गाड़ी मत रिपेयर कराइए इतनी ही रिक्वेस्ट है। बस बाकी देख लीजिए जो भी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, देखते हैं। अभी 2-3 टॉपिक तो मिल गए दिमाग में, तो ट्राई करता हूँ वीडियो बनाने का, ठीक है। तब तक ड्राइव सेफ और टेक केयर और अपना ख्याल रखिए और हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। ओके।